नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस विपक्षी पार्टी यानी कि INDIA का गठबंधन, एक तरफ से सोनिया गांधी घिरी हुई है कांग्रेस के अंदर, दूसरे तरफ से कांग्रेस घिरी हुई है दूसरे विपक्षी पार्टी के पार्टनर्स के कारण। और ये सारे मुद्दे ऐसे हैं कि एक साथ सोनिया गांधी को 4 बड़े झटके लगे हैं, और झटके भी ऐसे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो CWC की बैठक में शामिल होने के लिए गए और खड़गे साहब ने जो ओपनिंग स्पीच दिया, ये सारा का सारा एजेंडा धरा का धरा रह गया। और विद्रोह ऐसे कि कमलनाथ जैसे नेता वहां पर मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए पहुंचने वाले थे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, पहले ही ऐसी धमकी दे दी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को कि वहां पर जो विपक्षी पार्टियों की एक बैठक रैली होने वाली थी भोपाल के अंदर, ये जो पिछली मीटिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी की बनी थी, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में भी तय हुआ था कि हम एक साझा मंच तैयार कर रहे हैं, तो सारे नेताओं को एक साथ इकट्ठा होना है, कम से कम एक रैली तो कर लें। और एक रैली अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना या राजस्थान में होना चाहिए जहां चुनाव होना है, और इसमें तय हुआ कि मध्य प्रदेश में ही कराया जाए। भोपाल वो जगह तय हुई कि सारे लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन अचानक से कमलनाथ ने कह दिया यहां नहीं, यहां हम उन लोगों के लिए रैली पर मंच तैयार नहीं कर सकते जो कि सनातन विरोधी हैं। पीएम मोदी ने जिस तरीके से सनातन विरोधी का अड्डा बता दिया है INDIA गठबंधन को, और जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक को बताया कि ये तो हिंदू धर्म के खात्मे का प्लान बनाने वाला है, साजिश करता है, हम इनके इरादों को पूरा नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश में ऐसी हवा चल रही है कि अगर स्टालिन को मंच पर लाए, अगर लालू यादव को मंच पर लाए, अगर अखिलेश यादव को मंच पर लाए, जिनके नेता दिन रात सनातन के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो या फिर बिहार के मंत्री राजद के नेता चंद्रशेखर हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हो जो कि अखिलेश यादव के नेता हैं, इस तरह का माहौल बना हुआ है कि हम जो माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं छिंदवाड़ा में, जिस तरीके से हमने कोशिश की हनुमान जी को कांग्रेस के लिए तैयार करने का, जिस तरीके से हमने धीरेन्द्र शास्त्री को अपने प्रोग्राम में बुलाया जहां हम गदा का प्रचार कर रहे हैं, वहां ये गदा विरोधियों को हम मंच नहीं दे सकते। ऐसी बातें हुई और पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके का कांग्रेस ने माहौल बनाया, कमलनाथ ने माहौल बनाया, उसके विरोध में इन लोगों को मंच देने से जब इनकार कर दिया, कमलनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि हम अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग दिल्ली में बैठकर ये तय नहीं कर सकते कि वहां पर क्या होगा। और फिर अचानक से ये भोपाल की रैली कैंसिल हो गई। शिवराज सिंह चौहान का भी यही कहना है कि कमलनाथ बैकफुट पर आ गए हैं। ये जन आक्रोश रैली तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें विपक्षी पार्टी के नेताओं को इसलिए नहीं बुला रहे क्योंकि इन लोगों ने सनातन के खिलाफ बोला, और जिस तरीके से सनातन विरोधी आधार इनका बना है, और कमलनाथ अपने आप को जो चुनावी हिंदू साबित कर रहे हैं, उसमें कंट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया। और यही कारण है कि कमलनाथ को CWC के एक्सटेंडेड मीटिंग यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक दिन की मीटिंग होनी थी, और एक दिन के बाद दूसरे दिन का प्लान बना, लेकिन मीटिंग तो CWC की एक ही दिन की है। दूसरे दिन जो बात होगी वो प्रदेश अध्यक्ष, जो बात होगी प्रदेश प्रभारी, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, तेलंगाना के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, इन राज्यों के चुनाव प्रभारियों को, इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया है, और उसमें कमलनाथ भी पहुंचे हैं। अब यह पूरा का पूरा मामला ऐसे गड़बड़ हो गया है कि INDIA गठबंधन के दूसरे सहयोगी भी परेशान हैं कि कांग्रेस इतना कंफ्यूज क्यों है। अपने फायदे के लिए पहले इसने मीटिंग तय की, अपने फायदे के लिए रैली ऑर्गेनाइज की, और रैली भी वहां जहां हम लोगों का कोई काम नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। वहां बसपा जैसी पार्टियां हैं जो 1-2 सीटें कभी ले आती है,
प्रेजेंस है किसी तरीके से, स्थानीय पार्टियां हैं भारतीय ट्राइबल पार्टी जैसी, लेकिन वहां सीधे टक्कर इंडिया के दूसरे कोई नेता ऐसा नहीं है जो मध्य प्रदेश में अपनी राजनीति करता हो। लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए हमने ये मान लिया, चलो भोपाल में ही सही, भोपाल में हम लोग इकट्ठा होंगे, कांग्रेस को सहयोग देंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर इतना अंतर्कलह है कि यह समस्या बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार ने इसी बात को चैलेंज किया है और पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई जो दी है, इंडिया ब्लॉक के अंदर खलबली मची हुई है। क्योंकि एक दिन पहले नीतीश कुमार क्या करते हैं, नीतीश कुमार से जब पूछा जाता है कि ये आपके जो गठबंधन हैं, वो गठबंधन तो 14 पत्रकारों पर बैन लगा रहा है, बहिष्कार कर रहा है। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर मना कर दिया, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमारे गठबंधन सहयोगी ये काम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच मानते हैं, हम सारे पत्रकारों की इज्जत करते हैं, उनका अपना काम है, वो अपने तरीके से काम करते हैं, इसलिए हमारी पार्टी इसमें शामिल नहीं है कि कौन से पत्रकार को हम इंटरव्यू देंगे, कौन से पत्रकार के डिबेट में जाएंगे, ये किसी दूसरे पार्टी का नेता निर्धारित नहीं करेगा और हम इस मामले से पूरी तरीके से बाहर हैं। अब इसका मतलब है नीतीश कुमार को हर मुद्दे पर नाराजगी दिखाई पड़ रही है, चाहे मुंबई की बैठक में हो या बेंगलुरु की बैठक में हो। पटना की मीटिंग के बाद नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए कि बेंगलुरु की बैठक में तो बैठक के बाद प्रेस के सामने भी नहीं आए, सीधे उड़ान भर ली पटना के लिए, वहां पर बहाना बनाया राजगीर महोत्सव का। लेकिन फिर भी मुंबई की मीटिंग का इंतजार किया गया। मुंबई की मीटिंग में भी इनका इरादा इन लोगों के मुद्दे पर नहीं था, क्योंकि बेंगलुरु की बैठक में उन्होंने पहले ही कहा था कि INDIA नाम जो है वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी, राहुल गांधी दोनों ने कह दिया कि ये तो पहले से डिसाइड हो चुका है। नीतीश कुमार नाराज हुए कि हमसे सहमति लिए बिना ये सारा का सारा डिसीजन ही लिया जा रहा है, तो मेरी जरूरत क्या है। मुंबई मीटिंग में भी ऐसी हुई और मुंबई मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने जैसे जैसे संकेत दिए, इनकी परेशानियां बढ़ती गई और ये परेशानी तब बढ़ी जबकि पीएम मोदी के साथ वो दिखाई पड़े G20 के डिनर में। मोदी ने इनको परिचय करवाया, जो बिडेन से मिलवाया खुद से और उनका फोटो, उनके साथ का फोटो भी शेयर किया। यही नहीं, जैसे ही नीतीश कुमार यहां से गए और छुट्टी के दिनों में भी केंद्र सरकार ने 242 करोड़ रुपए बिहार सरकार को दिए। यह बड़ा फंड था, नीतीश कुमार की डिमांड थी, पीएम मोदी ने पूरा कर दिया। उसके बाद अमित शाह का दौरा होता है। अमित शाह क्या करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया ये लालू नीतीश की जो जोड़ी है वो पानी और तेल की तरह है, जो कभी मिल ही नहीं सकता। ये कहने का एक मतलब था, ये संकेत था कि पानी और तेल मिक्स नहीं हो सकता, एक दूसरे से सेपरेट ही रहेगा, चाहे गंदगी जितनी फैले, लेकिन इन दोनों का मिक्स होना संभव नहीं है। और फिर नीतीश कुमार पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। इस बीच अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने दिल्ली भी आए थे और ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि नीतीश कुमार की चुप्पी फिर एक तूफान का इशारा कर रहा है, जैसे राजद से के साथ गठबंधन के समय भी चुप्पी ही थी। अमित शाह ने फोन किया, कोई दिक्कत, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन पता चला भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन छोड़कर चले गए राजद के साथ गठबंधन करने के लिए। इस बार भी वो चुप हैं, शांत हैं, लेकिन ये एक तूफान का इशारा है कि वो बाहर चले गए हैं। दूसरी बात अरविंद केजरीवाल की है। छत्तीसगढ़ पहुंचे, पंचायतों के लिए जल जंगल जमीन की बात की, कांग्रेस के नेता चिढ़ गए, केजरीवाल को गलियाना शुरू कर दिया। मतलब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो सीट शेयरिंग की बात चल रही थी, केजरीवाल ने उसमें भांडा लगा दिया, पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग हो गए। ऐसी स्थिति है कि केजरीवाल को कांग्रेस के नेता गाली दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में क्या कर रहा है। विधानसभा चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी वहां पर केवल वोट काटने के अलावा कुछ कर सकती है। अब ऐसे स्थिति है कि इस मंच को साझा करना मुश्किल हो रहा है। सोनिया गांधी परेशान है। दूसरा बड़ा झटका इसी बात को लगा। तीसरा बड़ा झटका जो है वो स्टालिन की तरफ से भी लड़ रहा है। स्टालिन अब बैकफुट पर आ गए हैं। अब उन्होंने कहा अपने नेताओं से कि अब कोई भी सनातन के बारे में बयानबाजी न करे। स्टालिन ऐसे परेशान हैं
कि लगने लगा है कि मेरे खिलाफ जो बातें चली है पीएम मोदी ने उठाया, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे मंत्रियों ने उठाया। अब स्थिति यही है कि तमिलनाडु में भी अब सनातन वर्सेस ऑल चल रहा है। जो जातीय मुद्दा स्टालिन का था, जो दलितों की बात स्टालिन कर रहे थे और अपने आप को नास्तिक बता रहे हैं, अब तमिलनाडु में एक नया खुमार चल रहा है और वो है सनातन समर्थक, सनातन विरोधी का। स्टालिन बैकफुट पर आते हुए अपने सारे नेताओं को बोला, मीटिंग किया कि अब कोई भी बयानबाजी इस तरह की नहीं होगी, अपने बेटे को भी अगर बर्खास्त करना पड़ेगा बर्खास्त कर देंगे। ये स्थितियां ऐसी चल रही है कि सोनिया गांधी जो कि CWC की बैठक में थी, हंगामा हुआ बैठक के अंदर, मुद्दे थे स्पेशल सेशन, मुद्दे थे इलेक्शन कमीशन। जिस तरीके से ओपनिंग स्पीच खड़गे ने दिया और उसमें कहा कि चुनाव आयोग के कार्यकाल, चुनाव आयोग के सर्विस संबंधित जो बिल पेश होने हैं, जिसमें कैबिनेट स्तर, कैबिनेट सेक्रेटरी का दर्जा जो मिलता है वही पोजीशन चुनाव आयुक्त का होगा, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे। यही नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करेंगे, सारे मुद्दे पर हम सरकार का विरोध करेंगे। लोगों का कहना था, कांग्रेस के नेताओं का ही, वहां बैठे नेताओं ने कहा कि यह सही नहीं है। अगर हम सिर्फ विरोध करते रहे तो फिर हम विरोध करते ही रह जाएंगे, हमें कोई जीतने नहीं देगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा मुद्दा है, उसको सीधे तौर पर विरोध नहीं किया जा सकता। उससे चुनाव आयोग बता रहा है कि 3-3 हजार करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। एक साथ चुनाव कराने से 12,000 करोड़ रुपए सरकार के बच जाएंगे। सरकार की तरफ से कहा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी यह मुद्दा उठाएगी कि क्या कांग्रेस जिसे असंभव बता रही है वो 52 से लेके 67 तक नहीं चला? क्या उस समय नेहरू के समय में जब संसाधन नहीं थे फिर भी एक साथ चुनाव नहीं हुआ? चुनाव आयोग की जहां तक बात है, जो आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर सरकार कब्जा करने जा रही है, तो यह भी संभव नहीं है। ये बातें जो हम निगेटिविटी पैदा कर रहे हैं उस मुद्दे से हटना चाहिए। सरकार पर हमला करना है, पॉलिसी पर करो, मुद्दे पर करो, आप सेंट्रिक ना हो। आप ये धारणा सब लोगों के अंदर मत डालो कि हम सिर्फ विरोध करने के लिए विपक्ष में बैठे हैं। इसीलिए उसमें CWC में मुद्दों को लेकर भी भयानक जंग चली। कई नेताओं ने आपस में यही बात के गुत्थम गुत्थी हुई कि क्या कांग्रेस किसी भी बात पर सहमत हो सकती है। कांग्रेस के नेता ये जो मीडिया का बायकॉट था उस मुद्दे को उठाए, इसलिए ये मुद्दा पहले से चल रहा था। पवन खेड़ा ने CWC की बैठक से पहले जो अनाउंस किया कि हम नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, हम कोई बायकॉट नहीं कर रहे, ब्लैकलिस्ट नहीं कर रहे, उसके पीछे का कारण भी यही था कि सब लोगों के मन में था CWC की बैठक में धज्जियां उड़ा देंगे इन मुद्दों पर, क्योंकि उसमें तो KC वेणुगोपाल थे कोऑर्डिनेशन कमेटी में, और कोऑर्डिनेशन कमेटी में KC वेणुगोपाल होने का मतलब राहुल गांधी थे। राहुल गांधी का आइडिया KC वेणुगोपाल ने मीटिंग में बोला, अरविंद केजरीवाल का जो चट्टा बट्टा है राघव चड्डा, वो इसको आगे बढ़ाया और 14 पत्रकारों की लिस्ट निकाल दिए। क्या कांग्रेस में विद्रोह करवाना है? ये सारे प्रवक्ता हैं, घर बैठे रहेंगे? ये मुद्दा उठने वाला था, उससे पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर भी ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ। पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर, बाहर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि ऐसे लगता है कि 1 महीने के अंदर बड़ा विस्फोट होगा कांग्रेस में भी और INDIA गठबंधन में भी। यह विस्फोट ऐसा होगा जिसमें कई पार्टियां बाहर का रास्ता निकालेगी, कई पार्टियां अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करेगी, और अभी तो 14 ऐसी पार्टियां हैं जिसने मन बना लिया है कि अभी चौधरी देवीलाल के जो प्रोग्राम होने वाले हैं उनके ऊपर, वहीं पर एक नया खेल हो जाएगा 25 तारीख तक। वहां पर कई पार्टी के नेता जुड़ेंगे। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट है, नीतीश कुमार भी उस तीसरे मोर्चे की बात कर रहे थे। तो यह विस्फोट जल्दी होने वाला है गठबंधन के अंदर, कांग्रेस के अंदर, और जिसे सोनिया गांधी इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगी। या तो राजनीति से संन्यास ले लेंगी या तो फिर राहुल गांधी जो अभी तक सपना देख रहे हैं उनका सपना खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।